खबर दिल्ली से। तुर्कमान गेट हिंसा मामले में पुलिस ने 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया है। वहीं जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर रही। आज दिल्ली में तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़े मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस ने मामले में 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट तैयार की है, जिसमें 4 इन्फ्लुएंसर के नाम सामने आए हैं। सभी पर सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप हैं। ये 4 लोग खालिद मालिक, सईद उमर अली, ऐमन रिजवी और सलमान खान हैं। सभी को दिल्ली पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा है। वहीं आज जुमे की नमाज को लेकर दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी थी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज सुबह से ही तुर्कमान गेट और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो साफ है कि जुम्मे की नमाज को देखते हुए एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की जांच का दायरा बढ़ता चला जा रहा है। अब तक इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। सलमान के बारे में बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली इवन सोशल मीडिया में बोला है कि UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ये मतलब इनका भी चेक होना चाहिए। तो वी आर चेकिंग ही सोशल मीडिया पोस्ट ऑल्सो कि इस इंसिडेंट के रिलेटेड इन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया कि किसी को ये किया, उसके बेसिस में वी विल टेक एक्शन। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एक्सलेंस के विवाद के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की अनुमति दी थी, लेकिन बडगाम में हुए उपचुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने वहां यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा कर दी थी। उस घोषणा को लेकर अब राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने वो फैसला चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर लिया था। बीजेपी की मांग है कि नेशनल लेवल की लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खोली जानी चाहिए, न कि कश्मीर में। बीजेपी का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के मामले में जम्मू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए आदर्श स्थान है। विधानसभा के पटल पे ये माहौल बनाया और उस पटल पे बना के कोशिश की उनको रिझाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कंप्लेंट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उनका, और उस कंप्लेंट के माध्यम से बाद में उमर अब्दुल्ला डिफेंसिव में आ गए। मैंने ऐसा नहीं कहा था। तो मुझे लगता है अभी स्कोप है और भारतीय जनता पार्टी बात करेगी, हम सभी बात करेंगे। और मैंने कहा जम्मू आइडियल लोकेशन है, जम्मू में से खुल पाएंगे। इस मुद्दे पर बीजेपी ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खोली जाती है तो इसका विरोध सड़क से लेकर विधानसभा तक होगा। कठुआ में आतंकियों की तलाश के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन एक बार फिर आतंकी को रिहायशी इलाके में देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं कठुआ में एक बार फिर से संदिग्ध आतंकी देखे जाने की खबर सामने आ रही है। कठुआ के बिलावर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जिस जगह पर जवानों ने आतंकी का एनकाउंटर किया था, उससे कुछ ही दूरी पर एक बार फिर से संदिग्ध आतंकी देखा गया है। बताया जा रहा है कि आतंकी एनकाउंटर की जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक घर में घुसा और वहां से खाना और कंबल ले गया, जिसके बाद घर में मौजूद लोगों ने आतंकी की सूचना सुरक्षा बलों को दी और सुरक्षा बलों ने तुरंत ही इलाके की घेराबंदी की और आतंकी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कठुआ के बिलावर जिले में लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 दिन पहले आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी हुई थी, जिसमें एक आतंकी का एनकाउंटर भी सेना के जवानों ने किया था। और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा बस हादसा हो गया। खाई में बस गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बड़ा बस हादसा, खाई में बस गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। शिमला से कुपवी जा रही थी ये एक निजी बस थी। बस में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। तस्वीरें देखिए कैसे रेस्क्यू का काम किया जा रहा है, भीड़ लग गई वहां पर। ये शिमला से कुपवी जा रही थी बस, जहां खाई में गिरने के दौरान यह हादसा हुआ। वहीं लखनऊ के KGMU में अवैध धर्मांतरण के अभियुक्त जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीजुद्दीन की बर्खास्तगी तय हो गई है। KGMU की जांच कमेटी ने शासन को इसकी सिफारिश भेज दी है। लखनऊ के KGMU अवैध धर्मांतरण मामले में विशाखा कमेटी ने अभियुक्त डॉक्टर रमीजुद्दीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। विशाखा कमेटी ने महिला के शारीरिक और मानसिक शोषण की जांच के बाद कार्रवाई की सिफारिश की है। As per the act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act,
जो हमने एट वर्क प्लेस करते हैं उसको हमने गिल्टी पाया गया है। तो हमारी रिकमेंडेशंस ये है कि देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एक्यूज्ड। केजीएमयू प्रशासन की ओर से अभियुक्त रमीजुद्दीन को एमडी कोर्स से निष्कासित करने की सिफारिश की गई है। इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमिटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा एमडी स्टूडेंट ही हैज टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम केजीएमयू। इसके अलावा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने डीजीएमई को इस बाबत एक पत्र भी भेजा है। लखनऊ की केजीएमयू में आज हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। लव जिहाद मामले में केजीएमयू पहुंची थी राज्य महिला आयोग की टीम। अपर्णा यादव के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग भी मौजूद थे। हिंदू संगठनों पर नारेबाजी, प्रदर्शन और तोड़फोड़ का आरोप लगा। अपर्णा यादव का आरोप कि केजीएमयू की वीसी ने उनसे मुलाकात नहीं की। आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, ये भी बात अपर्णा यादव ने कही है। क्यों नहीं आज तक डॉक्टर ये प्रोफेसर वाहिद अली और प्रोफेसर सुरेश बाबू पे केजीएमयू की तरफ से कार्रवाई की गई है। यहाँ पर कई तरीके से धर्मांतरण तो एक विषय है ही जो हो गया। मैं इस केस के बारे में आपको एज आयोग, एज प्रशासनिक उससे कि रमीज ने 2 लाख रुपए अपने घर से भागने से पहले लिए थे, ये जांच की रिपोर्ट है। और पहली लड़की जिसको उसने विक्टिम बनाया उसने 17 पेज का, 17 पेज, 1 नहीं 2 नहीं 17 पेज का लिखित बयान